अस्सलाम वालेकुम। खालिफ सैफुद्दीन आपके साथ 29 जुलाई की कॉल लेकर समय पहले बसद एहतराम अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने ऐसे नामसाइद हालात में मुझे तौफीक दी कि मैं आपको एक एक्साइटिंग कॉल दे सकूँ। और आपने यकीनन देखा होगा कि बावजूद इसके कि मैं पिछले कई दिनों से आपको लिमिटेड मूव की बात कर रहा था विद इन द रेंज, और आज के लिए मैंने आपसे कहा था कल रात को कि आज आप एक हाई पर आगाज़ देखेंगे और मार्केट के खुलने के साथ ये सामने आपके चार्ट मौजूद है। मार्केट खुली और बुल्स ने बियर को पछाड़ दिया और सीधा इमीडिएट टारगेट को भी रौंदता हुआ अटमोस्ट टारगेट की तरफ चला गया और दोनों टारगेट माशाल्लाह अचीव हुए। और उसके बाद कंसिस्टेंसी भी थी, वॉल्यूम भी अच्छे रहे, और उसके बाद अगर मैं देखूं तो रिलैक्सिंग मोड में आया अटमोस्ट टारगेट के पास। तो ये कोई अनहोनी नहीं है कि जब भी आप किसी प्राइस लेवल जो है अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है तो वहाँ पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर होती है। तो वो मेरे लिए हैरान कुन नहीं थी, बल्कि वो एक बायबैक अपॉर्चुनिटी थी कि मार्केट में माल निकाला जाता। कई ऐसे स्टॉक होंगे जिन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपको एग्जिट दी होगी, तो आप उसको दोबारा निचले लेवल पे दोबारा बायबैक कर सकते थे और आपने किया भी होगा। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने वहाँ से तकरीबन 550 साढ़े 400 पॉइंट की गिरावट ली और उसके बाद फिर इमीडिएट टारगेट लेवल जो था 4285 255 उसके अराउंड आके मार्केट बंद हो गई। तो मेरे ख्याल में आज का सेशन बहुत ही शानदार था और बड़ा ही एक्यूरेट और प्रिसाइसली कॉल को फॉलो कर रहा था। तो कोई सरप्राइज नहीं था, मेरे ख्याल में आपने एंजॉय किया होगा। प्रिसाइस लेवल्स आपके सामने हैं, ये अपडेटेड हैं और इसमें पहले दो लेवल जो हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट कमोबेश एक ही बात है, एक ही एरिया है, वो 40,295 से 40,237। अब चलते हैं हम पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट ये कहती है कि जो फर्स्ट वेव ऑफ रिकवरी था, अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको फर्स्ट वेव ऑफ रिकवरी कहा है। क्यों कहा है कि आप अगर देखें पिछले 6 7 8 सेशंस को तो मार्केट ने एक प्रिसाइज रेंज के अंदर कुछ एक्यूमुलेशन की है, कुछ कंसोलिडेट हुआ है और उसके बाद जिस तरह मैं बार बार ये बता रहा था कि कम से कम इसको 295 के ऊपर खड़े होना होगा इंडेक्स को, तो वो आज उसने वो करके दिखाया है। और मैंने आपको यही कहा था कि अगर इसके ऊपर खड़ा होगा और इसके ऊपर ट्रेड करेगा और इस लेवल को बॉटम बनाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, एक नया बॉटम फॉर्म होगा और इसको हम कह सकेंगे हाँ कुछ रिकवरी हो रही है। तो जनाब आज उसने अटमोस्ट टारगेट भी अचीव किया है और एग्जॉस्शन भी बड़ी नॉर्मल और उस लेवल तक रही है। तो इससे ये लग रहा है फिल वक्त कि शायद कि वो नया बॉटम फॉर्म करने जा रहा है। वो बॉटम क्या होगा 40,295 से 237 तक, ठीक है जी। एक बात तो ये तय हो गई और मैं इसको कह सकता हूं कि कंटिन्यूएशन इन एफर्ट्स ऑफ बुल्स, यानी कि बुल्स अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। अब अगर ये कल 40,295 के ऊपर ट्रेड करता है, जिस तरह आज के वॉल्यूम हमने देखे हैं बहुत ही शानदार, यानी कि शानदार तो नहीं कह सकते मगर मैं शानदार इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दिनों वॉल्यूम बहुत कम हो गए थे। तो अगर हम आज के वॉल्यूम देखें तो 11 करोड़ वॉल्यूम, 11 करोड़ 88 लाख के वॉल्यूम 100 इंडेक्स में हमें नज़र आए और उसके बाद फिर जो है इंडेक्स ऊपर की जानिब गया। तो अब अगर मार्केट फिर 40,295 के ऊपर वॉल्यूम बनाए तो ठीक है, दोबारा एफर्ट करेगा, दोबारा नए लेवल्स को चेस करेगा, ठीक है ना, और वही हमारे टारगेट लेवल्स होंगे। अब मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है 40,295 से लेकर 40,237 ये पिवट पॉइंट एरिया बन गया है, यानी कि 40,237 के नीचे एग्जॉस्शन, डिप्रेशन, वॉल्यूम की कमी, मगर थ्रेट नहीं डेवलप होगा, ठीक है, क्योंकि थ्रेट डेवलप होता है 40,004 और 39,983 को अगर उसके नीचे ये रुकना शुरू करे।
क्योंकि ये ऐन मुमकिन है कंसिडरिंग दी वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट कि मार्केट जो है कोई शार्प लो बना ले। अब वो शार्प लो अगर 40,237 के नीचे जाके बनता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, जब तक 39,983 के नीचे रुकता नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वो शार्प मूव हो सकती है और फिर वहाँ से रिकवर करके दोबारा ऊपर आ सकता है। और मार्केट में इस वक्त ज़रूरत भी इस बात की है कि एक तो वॉल्यूम्स मुनासिब रहें और स्लो और ग्रेजुअल रिकवरी कंटिन्यू करें। ठीक है जी, तो वो मैंने सारी तफसीलात आपको समझाई हैं कि किस तरह स्लो और ग्रेजुअल रिकवरी होती है मार्केट में और किस तरीके से। अब अगर मैं टारगेट्स की बात करूं तो वैसे तो आपके लिए दोबारा टारगेट वही होगा 40,670 और 741 एरिया, क्योंकि कॉल में मैंने लिखा नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि पहला टारगेट क्या होगा 40,000 जो 500 का लेवल है आपके पास 40,548 514 वो पहला टारगेट हो सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट 40,670 से 741 एरिया, ये टारगेट हो सकता है। तो इसको टारगेट बनाएं, स्टॉप लॉस की ट्रेलिंग कंटिन्यू करें, उसके लिए लेवल्स मौजूद होते हैं आपके पास। 4295 के बाद 40,347 के नीचे स्टॉप लॉस, फिर 40,459 के नीचे, फिर 40,514 के नीचे, फिर 40,636 के नीचे। इस तरीके से आप मार्केट को अगर समझेंगे तो मैं समझता हूँ मार्केट के अंदर आप जो भी फन आपको देखने को मिलेगा उसको एंजॉय करेंगे। अच्छा जनाब, उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आखिरी स्लाइड आपके सामने है कि ये हमारे उस सेशन के मुताल्लिक़ है जो हम इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं। तो अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी के रिहायशी इंटरेस्टेड हैं तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और दूसरी अहम बात यह कि जो व्यूवर इस कॉल को सुन रहे हैं, मैंने एक अलहदा से कुछ लोगों ने सवाल किए थे कि स्क्रिप्ट के बारे में हमें बताएं और उसमें कॉल की एक्यूरेसी लेवल क्या होता है, आपका कितना होता है। तो मैंने बड़ी तफसील से एक वीडियो बना के उस पर डाल दी है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग वहाँ अगर आपको किसी को एक्यूरेसी लेवल चेक करना है तो वहाँ जाके चेक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।